ओवर हेयर मून इज ऑल्सो वेरी ग्रेट कल्प्रिट। कल्प्रिट है मून। क्यों मून कल्प्रिट है? ये क्योंकि चित्रा नक्षत्र में है। मून है ही शादी और उसके रिलेशनशिप उसमें है, 12th हाउस में बैठा हुआ है। लाइक ऑल दोस एस्पेक्ट स्टार्ट टू कमिंग इनटू पिक्चर। अरनी नक्षत्र, जेल जाने का, दंड पाने का, ऑल दोस एस्पेक्ट इज देयर। सो आई विल टेल यू वन थिंग। सो अगर एक प्लैनेट में यहाँ से उड़ा दूं, हम्म। कुछ भी नहीं होता। वट एवर ही डिड, नथिंग वुड हैव हैपेंड। केवल मार्स उड़ा दूं अगर मैं वीनस के बगल से, एवरीथिंग वुड हैव बीन गॉन क्लीन। आप समझिए इस बात को। इसमें मेन कल्प्रिट जो है वो मार्स है। मार्स का वीनस के साथ कंजंक्शन इज अ नॉट इज इट विल गिव अ वेरी हाई फोर्सफुल वे ऑफ हैविंग लाइक ना अफेयर्स और एनीथिंग टू डू विद दिस। हाँ, सो अगर वो तो मैं ये सही। मार्स उड़ा उड़ा करके 11th हाउस, फर्स्ट हाउस कहीं और बैठा दूं वीनस के संबंध से नहीं, you will see the life would have been in a very different trajectory. Okay. So it is not because of Saturn Rahu. It is not because of Mercury. It's not. It's because of this combination, which is very prominent. So हम लोग ने देखा ना पहले भी, जिनके नॉर्मल चार्ट्स भी होते थे, जो लोग ऐसा कुछ नहीं भी करते, उनके भी बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं वीनस मार्स के। आपने अगर लास्ट क्लास हम लोग जो फंडामेंटल से पढ़े, so you've हम्म। seen that Mars Venus a conjunction, lot of affairs and these things are there, isn't it? So या अब वो सारे that is अफेयर थे वीनस मार्स के, लेकिन क्राइम नहीं बने ना वो। शादियां हुई। क्राइम नहीं बन रहे। हाँ, क्राइम नहीं बन रहे थे, हम्म। इश्यूज नहीं बन रहे थे, प्रॉब्लम हम्म। नहीं हो रही थी। नाउ दैट इज वेयर नाउ द भरनी कम्स इनटू पिक्चर। कि अब भरनी जब आया है और मून से वो डिसअलाइंड हुआ है, और मून, अब एक और चीज होती, अगर ये सब कॉम्बिनेशन में रहने देता, ठीक है, और जुपिटर को साथ में पकड़ देता, मून के साथ जुपिटर कर देता, जुपिटर मून कंजंक्ट हो जाते, फिर भी ये सब कुछ नहीं होता। कुछ ना होता। हाँ। क्योंकि द माइंड इज नाउ, सो आपको ना, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप जी। उस केमिस्ट्री को समझिए कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली वन, कि आपने केवल काली मिर्च ज्यादा डाली है इसी वजह से मसाला ज्यादा आ रहा है, ये नहीं है। आपने गरम मसाला भी अच्छा से डाला होगा, आपने उसको भूना भी बढ़िया से, अगर मसाला कच्चा ही रह जाता तो भी अच्छा स्वाद नहीं आता। सो लाइक दैट, एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग इन अ वन डायरेक्शन। सो दिस इज द वे वी शुड लुक, लाइक अ केमिस्ट्री, नॉट लाइक अ मैथमेटिक्स। सो जुपिटर यहाँ पे जो चला जाता है, जब भी मून और जुपिटर का हमने देखा था ना, इसलिए गज केसरी पढ़ाते समय सो मच एफर्ट जस्ट टू टीच यू मून, है ना, जस्ट टू टीच यू मून। अब रिमेंबर, मून से छठे घर में शनि बैठता है, पेंडिंग कर्मा ऑफ द नेटिव। रिमेंबर, गौरव जी कहाँ है? गौरव जी। हाँ जी सर हूँ, हाँ जी सर हूँ। हाँ हाँ, हो ना, हो आप। छठा सैटर्न 6th हाउस, क्योंकि आप उस टाइम पे बहुत पूछ रहे थे 6th हाउस में सैटर्न मून से दिखाइए दिखाइए सर। तो नाउ यू सी, इवन इफ नेटिव इज नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोफेशनली, ही हैज समथिंग एज अ कार्मिक थिंग जो वहां पे वो कर रहा है, एंड दिस इज ऑल बिहाइंड द सीन्स। तो इसलिए मंगल छठा, यहाँ पर लग्नेश है ना, वेर एवर द असेंडेंट लॉर्ड सिट्स वो फोकस हो जाता है, और ये 6-8 रिलेशनशिप हो गया चंद्रमा से, ये यस। दोनों प्लैनेट्स का। सो एनी हाउ, वाई वाई भरनी को इतना, इतनी गालियां पड़ी हैं? इफ यू लुक एट द शास्त्र, बृहत परशरा, बृहत संहिता, एवरीवेयर ही गालियां ही पड़ी हैं। कहीं पे अच्छा नहीं बोला गया भरनी के बारे में, बट नॉट एज अ लगन। वो हमें, ये हमारी मिस्टेक हो जाती है कि हम उसको एज अ लगन समझने लगते हैं। वो जो गालियां पड़ रही हैं भरनी को, इज बिकॉज ऑफ फॉलिंग इन द दिस थिंग, बिकॉज इट्स अ, व्हेन इट गोज इन 6th हाउस, इट डज वेरी बैड एक्टिविटीज। बट अगेन, एवरीबडी विल डू इट, एवरीबडी का नहीं, हमें केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, हमें मून के एस्पेक्ट और ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। नाउ ओवर हेयर मून इज ऑल्सो वेरी ग्रेट कल्प्रिट। कल्प्रिट है मून। क्यों मून कल्प्रिट है? ये क्योंकि चित्रा नक्षत्र में है, which is another nakshatra which is linked with debilitation point of Venus. अब वो चित्रा नक्षत्र जब आएगा तब पढ़ाएंगे। सो यू अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी लिमिटेशन है। मैं बताना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं सारे नक्षत्र, तो मजा तब पता है कब आएगा, कि अगर मैं क्या करता, क्योंकि द प्रोग्राम, मतलब इस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया, वी आर गोइंग थ्रू चार्ट एवरी टाइम विद ईच नक्षत्र। मतलब अगर इंटेंशनली मैं कैसे पढ़ाता, आई वुड हैव यू टॉट ईच नक्षत्र इन वन गो, भना बन करके सारे नक्षत्र खत्म कर दो, एंड देन सिट विद द चार्ट। Then if you sit with the chart, then you will know, oh मून का चित्रा नक्षत्र में फॉल करना। अभी मून क्या है, मून जिस नवांशा में है वो लिब्रा ही नवांशा है। हम्म।
मून है ही शादी और उसके रिलेशनशिप उसमें है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, लाइक ऑल दोस एस्पेक्ट्स स्टार्ट टू कमिंग इनटू पिक्चर कि वो एकदम चित्रा नक्षत्र इज द पॉइंट वेयर debilitation happens and all those things happens. Chitra Nakshatra itself has to something to do with the relationship, marriage, all those themes very prominently, है ना? So but वो सारा चीज आने लग जाता. Also here, Utkarsh, if we see Mercury is at a very closer point, like 10 degrees के आसपास ही है, it is at 16 degrees. Again, Sun का भी चीज is coming into picture. And like he is No, getting, Sun will not come now because he must have क्योंकि been, नक्षत्र बदल गया है. सो अगर हाँ अगर हमारे 13 डिग्री से कम होता तो नक्षत्र अश्विनी रहता तो इन्फ्लुएंस हम कहते सन का है. नक्षत्र बदला हुआ है यहाँ पे. okay. सो लाइक हम लोग राशि के अंदर कैसे कहते हैं ना कि एक राशि के अंदर है तो कंजंक्ट है, ऑल दोस थिंग्स वी कंसिडर. सो सेम वे इफ वी समथिंग इज इन द नक्षत्र देन वी वुड एक्चुअली फॉर्म इट लाइक अ कंजंक्शन थिंग और समथिंग व्हिच हैव ये जो मून अलोन है ना, और ये 10 year प्रिजन सेंटेंस भी है इन द 12th हाउस, मून अलोन. या एनीवेज सेंटेंसिंग तो आएगा ना. दिस अनुराधा थिंग, भरनी नक्षत्र, जेल जाने का, दंड पाने का, ऑल दोस एस्पेक्ट इज देयर. ओके मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर मरकरी, जैसे नाउ आई अंडरस्टूड दैट इफ बिकॉज इट इज आउटसाइड 13 डिग्रीज, हम विल नॉट टेक इट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं, अच्छा अगर हम किसी के चार्ट में ये देखते हैं कि सपोज किसी और के चार्ट में भी मरकरी 15 डिग्रीज के आसपास भी है, तो उसको सन का पेंडिंग कर्मा होगा ही कि होगा नहीं. इट इज नॉट नेसेसरी. या नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी. नाउ आई सर अंडरस्टूड. यस. इसके टॉप ऑफ द हेड पे जुपिटर मिलने के बाद भी इतना क्राइम किया और इतना सब कुछ किया, ये थोड़ा सा अपने देख तो हाँ, अभी आपने ये सन का मेंशन करा ना, तो भरणी का वीनस हो गया, लॉर्ड ऑफ भरणी. देखिए, दिस इज देयर, ब्लैक मैजिक, अकल्ट, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, टीचर, एजुकेशन, जुपिटर से सब आया है. जुपिटर ने छोड़ा नहीं, अपना गुण नहीं छोड़ा, लेकिन ये जो चंद्रमा है ना, उसने तो अपना चीजें पूरा करनी थी और उसने वो चीज करी. ठीक है, समझ पा रहे? आर यू गेटिंग लाइक अ कंफ्यूज पिक्चर और आर यू गेटिंग द क्लियर पिक्चर? मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग कहीं और सिर्फ द वे द वे आई एम टीचिंग द नक्षत्र इज अ वेरी डिफरेंट. मतलब आपको बहुत अलग तरीके से, यहाँ पे तो कोई कहेगा ही नहीं कि ऐसा नक्षत्र काम करेगा या ऐसा कोई वो करेगा, लेकिन ना इट्स नॉट बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, देखना. सो आप, मैं होप कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं. जी. और अगर पुटिंग फिल्टर्स लगा रहे हैं ना हम, जैसे अब जैसे वो था तो हर के चार्ट में अच्छा 15 डिग्री के आसपास होगा, जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा कि अच्छा सन का हाँ पेंडिंग कर्मा कुछ होना चाहिए, लेकिन अब लग रहा है हाँ नहीं, एक फिल्टर और आ गया कि नहीं 13 डिग्रीज के बाद है तो ये चीज नहीं है. हाँ, हाँ, ये चार्ट में ना, ये चार्ट में अगर चंद्र कुंडली से देखें तो सब कुछ बहुत ही सेंस मेक करता है. हाँ, मैं भी यही सोच रहा था. हाँ जी. yeah. So we are actually looking at Chandra Kundli also. So if you हाँ जी. देख रहे, but हाँ. without touching it. So अगर मैं एक और बताता हूँ, अगर चंद्रमा यहाँ पे लगन पे होता, it would have not been the story. स्टोरी बदल गई होती, क्योंकि लगन पे होने पे चंद्रमा की स्टोरी बदलती. हाँ, आप चंद्र कुंडली से देख के कह सकते हैं, बट चंद्रमा का ऐसे 6 8 12 में जाना भी जरूरी है फॉर सच काइंड ऑफ इश्यूज, सच काइंड ऑफ थिंग. इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो, अगर आप हैंड्स ऑफ हॉरोस्कोप लिए होंगे, सो इन दोस केसेस आल्सो वी लुक्ड एट सम क्रिमिनल केसेस आल्सो, जहां पे लोग मर्डर कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं. एंड इफ यू विल गो, चंद्रमा सबका अष्टम में मिल रहा है, अष्टम में मिल रहा है, चौथे घर में मंगल मिल रहा है. सो चंद्रमा से 9वें घर को देखना बड़ा जरूरी है. इधर भी देखेंगे वहां तो पे राहु है. हाँ, चंद्रमा राहु. से 9वें घर में राहु है. सो एक तरफ धर्म जा रहा है और एक तरफ से ऊपर से राहु का इफेक्ट आ रहा है. आप समझ रहे हैं? सो लाइक दिस, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड कंसिडरेबल. अब एक पॉइंट और है जो है इसका, सन का भी, विच इज कृतिका नक्षत्र, विच यू मे नॉट नो नाउ राइट नाउ, बट जस्ट हम लोग अभी कवर करेंगे, उसी पे टच करने वाले आज. वो क्या है, क्यों है, वो भी आपको याद रखना है. अब ये याद रखना, क्योंकि वहां पे आएंगे ना तो डिस्कस कर, वहां पे बताऊंगा ये इसके बारे में भी, क्योंकि केवल इसी से नहीं है, इसके में भी, इसमें भी कुछ ना कुछ रखा है. तो ठीक इसमें है. जो एस्ट्रोलॉजी का आ रहा था वो शनि इन द 8th हाँ, से आ रहा शनि इन द 8th से आ रहा है, दैट था, इज देयर. occult.
कल राहु भी आ रहा है, राहु 8th हाउस में जा रहा है चीजें, तो ब्लैक मैजिक आ रहा है, इट इज नॉट लाइक द प्रॉपर, ब्लैक मैजिक, इट इज नॉट अ प्रॉपर शन नो, इफ यू शनि राहु। स्क्रॉल डाउन तो वो आ जाएगा। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, ये रहा वोकेशन में, वहीं से मैंने पढ़ा था। हालांकि जो भी हो, है तो ये फर्जी एस्ट्रोलॉजर ही, क्योंकि ज्ञान तो इसको नहीं है। ज्ञान होता तो ये करता नहीं। मूविंग ऑन। One thing in that chart, can we see वो जो the first thing that you said regarding that female goddess, um, जो एल्गोर, आपने बताया था ना एल्गोर के बारे में, या is that coming into picture? I don't know. Just to see, just to connect that black magic का thing, I'm just asking कि सो द ब्लैक मैजिक थीम इज प्रोमिनेंट थ्रू आउट, लेकिन ना वो है, वो पूरी भरनी के उसके अंदर है। अच्छा, ओके, ठीक है, सो विद इन द भरनी इट विल कम इन दैट वे। ओके ओके, ठीक है। ब्लैक मैजिक भरणी का हिस्सा है, क्योंकि कामाख्या मंदिर में केवल केवल यही तंत्र क्रिया होती है सारी। हाँ, हाँ। yeah, Kamakya Mandir is also very much prominently linked with all these aspects, and that is what the whole its temple is designed for Bharni.